हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमारे इस क्वेश्चन सीरीज़ का आनंद लेते रहिए। आज की हम क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चन तो कंपलसरी बनते हैं। इस टॉपिक में आपको ढेर सारे नेम रिएक्शन से पर भी डिस्कशन करने को मिलेंगे। तो हम इस टॉपिक को एल्डिहाइड कीटोन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिल। ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप, ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। अगर उसकी 2 वैलेंसी, इस कार्बन की अगर 2 वैलेंसी एक किससे जुड़ जाए एल्किल से और एक किससे जुड़ जाए हाइड्रोजन से, एक एल्किल से दूसरे किससे जुड़ जाए हाइड्रोजन से, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को, इसको भी कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं। मैं लिख रहा हूँ ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर H है जिसमें क्या लिखा गया CH3। इसको हम पढ़ते हैं CH3 लगा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं? एस्टल्डिहाइड। ये आपका एस्टल्डिहाइड के नाम में जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक एल्डिहाइड का एक्सेप्शन पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि ये कार्बोनिल्स की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी होती है। ये भी एल्डिहाइड में पढ़ा जाता है। इसका नाम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है? एक्सेप्शन। अगर कार्बोनिल्स, अगर ये कार्बोनिल्स की दोनों वैलेंसी किससे जुड़ी हो? एल्किल से जुड़ी हो। किससे जुड़ी हो? एल्किल। आर मतलब एल्किल से जुड़ी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? कीटोन। क्या नाम देते हैं? कीटोन नाम देते हैं। इसका सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको देखूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 जिसका नाम होता है एसीटोन। क्या होता है? एसीटोन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द कार्बन एटम ऑफ कार्बन ग्रुप इज। जो कार्बन एटम होता है कार्बन ग्रुप का वो क्या करता है, आपको ये बताना है। तो जो कार्बन एटम कार्बोनिल का होता है, ये कार्बोनिल्स का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। अब इसके बगल में कोई बैलेंस एल्डिहाइड। कार्बोनिल का मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स। वो एल्डिहाइड बना सकता है और कीटोन, इसी को हम कार्बोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनिल कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इस कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? तो कार्बन में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? सिंपली आप खुद समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए ये वाला बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा होगा। ये भी क्या होगा? सिग्मा होगा। लेकिन ये एक बॉन्ड सिग्मा होगा, क्या होगा? पाई होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 3 सिग्मा और 1 पाई। तो हम आपको जनरली फार्मूला बता सकते हैं sp3 माइनस n मतलब होता है पाई बॉन्ड। तो बताओ कितने पाई बॉन्ड हैं? 1। हम क्या लिख सकते हैं? sp3 माइनस 1 दैट इज क्या हो जाएगा? sp2। एक तरीका ये हो गया हाइड्रोजन बताने का। दूसरा तरीका होता है सिग्मा बॉन्ड को हम बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं और हाइड्रोजन इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी होता है। तो पाई को तो हम कोई लोन पेयर न तो बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 3 सिग्मा तो 3 बॉन्ड पेयर, उसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? sp2। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है sp, दूसरा कर रहा है sp2 ऑप्शन, तीसरा कर रहा है sp3। ये क्या है आपका? sp3 है। ये dsp2 है। तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका? बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है कार्बोनिल के कार्बन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तो एक गजब का क्वेश्चन है। आइडोफॉर्म टेस्ट, व्हाट इज द आइडोफॉर्म टेस्ट? आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब होता है, जल्दी समझ लीजिएगा, कि वह कंपाउंड, वह कार्बोनिल कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसके पास क्या होगा? वह कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा जिसके पास ये ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप? C डबल बॉन्ड O CH3। इस ग्रुप वाले कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इस ग्रुप वाले कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आप खुद देखते हैं ऐसे ग्रुप्स किस में पाया जा सकता है? ऐसे ग्रुप आपको किस में मिल सकते हैं? अगर जल्दी मैं इसको देखूं, ऐसे लिखेंगे C डबल O CH3 का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। अगर हम इसको देखें तो इस ग्रुप वाले कंपाउंड को हम आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आप सिंपली ये हमेशा ध्यान दें, ये होना चाहिए। और ये मैं बताना चाहूँगा, जो कीटोन्स हो, कीटोन्स केस में जो ये ओन हो वह सेकंड पर हो, 2 ओन वाले भी क्या देते हैं?
आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। टोन का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लिखूं, अब आप खुद देख सकते हैं CH3 COOH, इसमें एक ग्रुप है कि नहीं बताओ। इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड है। क्या है? एस्टल्डिहाइड है। दूसरा मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं CH3 COOCH3 अगर मैं लिखूं, इसका नाम क्या बताओ? ये स्टोन है, लेकिन इसका जब हम IPSC नेमिंग करेंगे इसे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 प्रोपोनॉन लिखेंगे। बताओ तो 2 प्रोपेनॉन। तो बताओ ओन किस पर है? बताओ 2 पर है, ये देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा एल्कोहल के लिए मैं प्रश्न करूंगा। एल्कोहल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एल्कोहल में इथेनॉल C2H5OH प्राइमरी एल्कोहल में बोलो होता है कि नहीं? अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूं तो ये भी क्या होगा बताओ? CH3CH2OH। ये बताओ किस डिग्री कार्बन जुड़ा है? 1 डिग्री कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी में आएगा। लेकिन जो मिथिल एल्कोहल होता है वह डिग्री ऑफ एल्कोहल में काउंट नहीं होता। तो आपको ये चेक करना विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन नहीं देते हैं? कौन सा? एस्टल्डिहाइड देता है, एथिल एल्कोहल भी देता है, एस्टोन भी देता है, मेथिल एल्कोहल नहीं देता है। तो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये आप सिचुएशन को क्लियर करें। फार्मेलिन इज परसेंटेज सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। फार्मेलिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा केमिकल्स होता है जिसमें क्या किया जाता है? जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको क्या किया? प्रिजर्व किया जाता है लेबोरेटरी में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि फार्मेलिन होता क्या है? 14% फॉर्मल्डिहाइड का जो इक्वस सोल्यूशन होता है, 14% फॉर्मल्डिहाइड का जो इक्वस सोल्यूशन होता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड खुद पूछा रहा है, फॉर्मलिन इज सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। मतलब कितना परसेंट होता है भाई? 14% होता है। तो ऑप्शन चेक कर लें, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ये ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट होगा। एसीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म ए साइनोहाइड्रिन। इट एन एग्जाम्पल ऑफ। एसीटोन की बात हो रही है, ये एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन किससे करा जा रहा है? हाइड्रोजन साइनाइड HCN से रिएक्शन होता है। जब इसका HCN से रिएक्शन होता है, एक्चुअली होता है क्या? प्लस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। तो एक्चुअली क्या होता है? ये है आपका ये सेंटर, क्योंकि कार्बोनिल्स एक ऐसा ग्रुप होता है जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दोनों का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ये क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या बना देख बताओ? ये CH3 यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताओ साइनाइड किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? CN हो जाएगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कि नहीं बताओ? CN जाकर जुड़ गया। तो इस रिएक्शन को आप कह रहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे भाई न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, जहाँ जुड़ता है वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ टॉलन रीजन। टॉलन रीजन क्या होता है? टॉलन रीजन एक ऐसा रीजन होता है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट होता है, सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट होता है। अगर हम किसी भी कंपाउंड, ये किसका टेस्ट देता है? एल्डिहाइड टेस्ट देता है। मतलब ये खुद आप समझ सकते हैं। अगर इसको हम एल्डिहाइड के साथ टॉलन रीजन में सिंपली बताऊंगा, अगर टॉलन रीजन को हम लोग यूज कर दें तो एल्डिहाइड किस में बदल देगा? एसिड। मतलब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। और सिल्वर का क्या देगा? प्रेसिपिटेट देगा। मतलब इसमें सिल्वर मिरर होता है। अगर टेस्ट ट्यूब में कोई टेस्ट ट्यूब है, ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या है? अगर इसमें फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड में अगर मैं इसमें टॉलन रीजन मिला दूं एल्डिहाइड लेकर टेस्ट ट्यूब में, तो हम देखेंगे क्या हो जाता है कि वो टेस्ट ट्यूब में क्या सिल्वर मिरर बन जाता है। अगर सिल्वर मिरर बन गया रीजन मिलाने के बाद कंपाउंड, इसका मतलब उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइडिक कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं टॉलन टेस्ट। तो टॉलन टेस्ट के लिए हमें एल्डिहाइड ढूंढना पड़ेगा। ये क्या? एस्टल्डिहाइड, ये तो देगा। ये एसिड है, एसिटिक एसिड, ये नहीं देगा। ये भी क्या है? एसीटोन है, ये भी नहीं देगा। ये प्रोपेन है, तो कौन देगा? एस्टल्डिहाइड देगा। ऑप्शन नंबर कौन राइट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या होगा? राइट होगा। पर है नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग द एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग।
भाई आप जानते हैं कि लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ये माना गया ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग बीइंग्स प्राप्त होते हैं प्लांट एनिमल से, लेकिन एक्चुअली लेबोरेटरी में ये प्रूव किया गया था होलर द्वारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड द्वारा भी प्रिपेयर किया जाएगा। और वो कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था बताओ? यूरिया। कौन सा कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था? यूरिया प्रिपेयर किया गया था। यूरिया के साथ सबको फार्मूला पता होगा, ये प्रिपेयर किया गया था। यही आपका कंपाउंड इसका प्रिपरेशन किया गया था। अब इसको प्रिपेयर किसने किया था? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ने इसको प्रिपेयर किया था। अमोनियम साइनेट को जो हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये बना दिया था क्या बताओ? यूरिया। ये फर्स्ट कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा क्या किया गया था? प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में होलर के द्वारा। तो वो कौन सा कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग द, अरे भैया हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनियम साइनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट शो बाय द कीटोन्स? वो कौन सा रिएक्शन जो कीटोन शो नहीं कर रहा है? पहला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अरे भाई कीटोन तो रिएक्शन करेगा। लो भैया कीटोन को दिखा देता हूँ। ये R है, COO, ये क्या है? R। यस इसका रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो क्या बनाए, कुछ समझ सकते हैं। ये R हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बताओ? OH हो जाएगा। ये R, ये क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। ये कंपाउंड बनेगा तो रिएक्शन देगा। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट। रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट के साथ भी रिएक्शन करता है। लो भैया इसके साथ भी करा लो। इसके साथ भी ये रिएक्शन करता है, NaHSO3। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा बताओ? R देगा। यहाँ पर भी R होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या बताओ? OH हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? NaSO3 हो जाएगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट होता है तो बताओ सोडियम बाइसल्फेट टाइप का कंपाउंड बनेगा। ये भी रिएक्शन देता है। कौन देता है? ये भी रिएक्शन देता है। दो रिएक्शन हो गए। तीसरा का रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? चलो मान लीजिए बेंजीन। इसको हम देखते हैं NaS2 2,4। लो भैया यहाँ पर 2 हो गया, 1 2 3। यहाँ पर NO2 हो गया। अब इसको हम करा सकते हैं R। यहाँ से क्या होता है बताओ? H2 बाहर चला जाता है। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो ये आपका बन जाता है, इसी का नाम क्या है? 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन है। तो ये डाइनाइट्रो हाइड्रोजन क्या बना देता है बताओ? ये कीटोनिक फेनिल हाइड्रोजन बना देगा। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर R होगा, ये आपका C होगा, ये भी क्या होगा? R होगा। यहाँ पर आपका NaH हो जाएगा, ये आपका NaH होगा। इस रिंग में देखेंगे ये होगा। इस पोजीशन पर Na2 हो जाएगा, 2 पर और 4 पर हो जाएगा। ये कंपाउंड बनता है। तीनों रिएक्शन कीटोन देता है। तो कौन सा रिएक्शन देता है? डी रिएक्शन कीटोन नहीं देता। इसका नाम है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ओनली गिवन एल्डिहाइड, ओनली गिवन एल्डिहाइड। मतलब इन द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिजेक्ट विद टॉलेंट रीजन। अरे भैया टॉलेंट रीजन से कौन रिएक्ट करेगा? जिसके पास CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप वाला करेगा, दैट इज एल्डिहाइड। ये क्या कर देगा? इसको एसिड में कन्वर्ट करेगा और Ag का क्या देगा? सिल्वर प्रेसिपिटेट दे देगा। मतलब यही करता है। मतलब Ag का आपको क्या मिल जाएगा? सिल्वरी प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ये होता है टॉलेंट टेस्ट द्वारा। तो CHO ग्रुप देखो कहीं कहीं जो जो होगा वो देगा। तो ये देगा, ये नहीं देगा। ये एसिड है, ये भी नहीं देगा। इसमें भी क्या है बताओ? इसमें कौन सा ग्रुप बताओ? कीटोन्स है, ये भी नहीं देगा। तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कन्वर्जन ऑफ प्रोपाइन टू स्टोन रिक्वायर 3 इंपॉर्टेंट रीजन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भैया प्रोपाइन बनाने के लिए रीजन क्या क्या यूज होते हैं भैया? सबसे पहले तो क्या होगा रीजन? H2O होगा। दूसरा रीजन क्या होगा बताओ? H2SO4 भी होता है। तीसरा रीजन क्या होता है? HgSO4 भी होता है। ये 3 रीजन का रिक्वायरमेंट होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ प्रोपाइन टू एसीटोन के लिए। यहाँ पर जो रीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें 3 रिक्वायर्ड होते हैं। ये तीनों चाहिए ये बनाने के लिए, लेकिन इसमें से कौन नहीं चाहिए? जिंक डस्ट। इसमें आंसर जो रॉन्ग है वो जिंक डस्ट है, तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। What is the catalyst used in the hydrogenation of acetyl chloride to produce ethanol? ये गजब का क्वेश्चन
एसिटिल क्लोराइड पर लिखना आना चाहिए। CH3 आपको होगा COO, ये Cl है। इसको किस में लेकर जाना है? एथेनॉल में। एथेनॉल का मतलब क्या होता है? एस्टल्डिहाइड होता है जी। एस्टल्डिहाइड, इसी का नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है, या इसको हम क्या कहते हैं? एस्टल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एस्टल्डिहाइड कहते हैं। ये होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए जो रीजन यूज किया जाता है वो कौन सा रीजन होता है बताओ? वो होता है प्लेटिनम ओवर बेरियम सल्फेट। क्या होता है? PD और बेरियम सल्फेट। ठीक है, PD मतलब बेरियम सल्फेट। ये रीजन क्या करता है? एसिल क्लोराइड को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा C। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प रिड्यूसिंग एस्टर टू एल्डिहाइड? एस्टर टू एल्डिहाइड देखो, RCOO और R, इसमें लेके जाना है एल्डिहाइड, RCOH, इसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होता है? इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और इसमें जो रीजन यूज होता है वह रीजन होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम होता है। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम रिड्यूस करता है किसको बताओ? एस्टर को। किस में लेकर जाता है बताओ? एल्डिहाइड में रिड्यूस करता है। वो कौन होता है बताओ? डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, यही होता है। तो जो ऑप्शन हमारा होगा वह बी ऑप्शन राइट होगा। फ्राइडल क्रॉप बेंजुलेशन ऑफ बेंजीन। अरे बेंजुलेशन, ये तो गजब है। एसिलेशन आपने पढ़ा होगा, एसिलेशन, फ्राइडल क्रॉप एसिलेशन। इसमें क्या करें? फ्राइडल क्रॉप बेंजुलेशन। तो बेंजुलेशन का मतलब, चलो मान लो एसिलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो ये बेंजीन होता था। जब इसका हम लोग एसिलेशन कराते थे तो R मान लो एसिल क्लोराइड के साथ कराना है एसिलेशन, तो हम इसके साथ क्या यूज़ करते थे? एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये कैटलिस्ट होता था। और ये बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से कारण यहाँ पे क्या बन जाता था बताओ? यहाँ पर आके कौन जुड़ जाता था बताओ? COOR। ठीक है, ये बनता था। अगर मान लो इसी को हम एसीटोन रखते हैं, अगर मान लो इसी को हम क्या रखते हैं? CH3 एसिल रखते हैं, एक्चुअली एसिल रखते हैं, तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता, यहाँ पर इसका जो नाम होता वो नाम हो जाता एसिटोफेनोन। क्या हो जाता? एसिटो क्या? फेनोन, क्योंकि ये कीटोन होगा, एसिटोफेनोन। लेकिन हमें क्या करना है? बेंजुलेशन कराना है। बेंजुलेशन कराना है बेंजीन का। तो बेंजुलेशन अगर कराना है बेंजीन का, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ बेंजीन होगा, वो तो रही होगा, लेकिन यहाँ कौन होगा? बेंजील क्लोराइड होगा, ये होगा। और जब इसका रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? इसका रिएक्शन करा दीजिए AlCl3 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ खुद देख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिंग हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 2 रिंग हो जाएंगी। ये एक रिंग होगी, बोलो। इस रिंग के साथ अगली भी रिंग जुड़ेगी COO, ये भी एक रिंग होगी। 2 रिंग होंगी जिसका नाम आप खुद समझ सकते हैं। क्या होगा? बेंजोफेनोन होगा। क्या होगा? बेंजोफेनोन होगा। बेंजोफेनोन होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे क्या है, ये क्या था? एसिटोफेनोन था, तो यहाँ पे क्या होगा? बेंजोफेनोन होगा। तो ये हमारा फ्राइडल क्रॉप बेंजोनेशन है। तो ऑप्शन नंबर C क्या होगा? राइट होगा। क्या? आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कन्वर्जन ऑफ 2-ब्यूटेन टू एथेनॉल। गजब का है, 2-ब्यूटेन टू एथेनॉल। चलो मान लो एथेनॉल बनाना है। ये आपका है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अरे भैया ओजोलिसिस करा दो, O3 से रिएक्शन करा दो H2O के और ZN के प्रेजेंटेशन में। यहाँ पर O जोड़ दो। जब O जोड़ोगे तो क्या बनेगा? खुद देख सकते हो, CH3, यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O और H। कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे। ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम क्या कर सकते हो? 2 ब्यूटीन को
बोलो किस में बदल सकते हैं, एथेनल में बदल सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा वह आंसर कौन होगा, आप खुद देख सकते हैं। ये तो डाइबल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ऑप्शन हमारा ई राइट होगा। ये ओस्मोसिस मेथड से बनाया जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, ई राइट होगा। यहाँ पे तो इसको यूज़ करते तो रिडक्शन करता है, ऐसा कुछ तो करेगा नहीं, डबल बॉन्ड को हटा देगा। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन नहीं देता। तो भैया सबसे पहले आपके दिमाग में चाहिए रोजेनमंड रिएक्शन। अरे रोजेनमंड रिएक्शन करता क्या है, आपको समझो। एसिल क्लोराइड ले लो, एसिल क्लोराइड को क्या कर दो भैया, रोजेनमंड रीजन यूज करो। क्या होता है बताओ, प्लेटिनम पीबी और बेरियम सल्फेट होता है। बोलो होता है कि नहीं, प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट प्रेजेंटेशन में करा दे तो क्या बन जाएगा बताओ। अगर इसको हम रिएक्शन करा दे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। बोलो ये रिएक्शन कौन है, रोजेनमंड। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में अगर आप देखा जाए तो इटार्ड रिएक्शन में भी क्या होता है, जो आपका टालविन होता है, वैसे एक्चुअली देखता है टालविन जो होता है उसको हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड साथ, Cr O2Cl2 साथ करा दें। अब इसका क्या करते हैं, H2O के साथ करा देते रिएक्शन। तो ये पूरा रिएक्शन करके क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बना देता है। क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड CHO बना देगा। बोलो किसके साथ करा दें, क्रोमिल क्लोराइड के साथ करा दें। तो ये आप देखेंगे इस रिएक्शन कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, मतलब टालविन हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन करा के। नाउ नेक्स्ट गटरमान कोच रिएक्शन। गटरमान कोच रिएक्शन होता क्या है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है, मिक्सचर के साथ होता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका बेंजल्डिहाइड में हो जाता है। फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन में एसीटोन बनता है। अभी मैंने आपको बताया एसिलेशन में क्या होता है, खुद समझ सकते हैं। अगर ये बेंजीन होगा उसके साथ एसिल जोड़ दो, RCOOCl। अगर इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें AlCl3 के साथ करा दें तो क्या बनाएगा, आप खुद समझ सकते हैं, कीटोन बनाएगा। अभी आपने देखा ये तो कीटोन हो गया। हमें एल्डिहाइड बनाना है तो सभी तो एल्डिहाइड बनाते हैं। रोजेनमंड भी रिएक्शन बनाएगा, इटार्ड भी बनाएगा, गटरमान भी बनाएगा। तो कौन नहीं बनाता, फ्राइडल-क्राफ्ट ये क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो बताओ इसमें से कौन नहीं बना रहा है, वो फ्राइडल-क्राफ्ट नहीं बनाता। हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन होगा बताओ, हमारा जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर हमारा होगा फ्राइडल-क्राफ्ट एसिलेशन होगा। क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ टालविन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमिल क्लोराइड आर कॉल्ड। अरे भैया अभी तो मैंने लिखा, बोलो क्या लिखा, टालविन को अगर हम क्या कर दें, टालविन का ऑक्सीडेशन करा दिया जाए इसके साथ क्रोमिल क्लोराइड के साथ, उसे क्या क्या कहते हैं, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। अभी ये देखा गया मीन्स टालविन से क्या बनाया जाएगा, टालविन में क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, CHO बनाना है। तो किसके साथ ऑक्सीडेशन करेंगे बताओ, बोलो क्रोमिल क्लोराइड साथ ऑक्सीडेशन करा दीजिए, ये क्या बना देगा, इटार्ड रिएक्शन। नाउ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का मीन्स क्या होता है, मतलब एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, वो क्या देता है बताओ, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, तो जनरली आप ध्यान दीजिएगा कि आपको देना है एल्डोल कंडेंसेशन क्या चाहिए बताओ, अल्फा हाइड्रोजन। तो इमेजिन करो ये हमारा क्या है, मैं सिंपली बोल दूँ, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो कार्बोनिल कार्बन से जुड़ने वाला फर्स्ट कार्बन अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा कार्बन होता है, उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नेसेसरी होने चाहिए, ये ध्यान दें, इसके लिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो आप चेक करो कौन सा नहीं देगा जिसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं होंगे। सबसे पहले लिख लो फेनिल एस्टर एल्डिहाइड, तो फेनिल एस्टर एल्डिहाइड पर लिख लो, यस आपका हो गया CH2। फेनिल एस्टर एल्डिहाइड बताओ इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा है, ये तो देगा 2 मेथिल पेंटेनल। 2 मेथिल पेंटेनल मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 पेंटेनल अल कर दो, लो भैया 2 मेथिल CH3 कर दो,
यहाँ पर ये से लगा दो, ये CH3, इसी का नाम है 2-मेथिल पेंटेनल। तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ अल्फा कार्बन है, एक अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये भी सही है। बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड को अगर देखें ये होगा बेंजीन, ये क्या होगा बताओ C डबल बॉन्ड O और क्या होगा EH। तो बताओ अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है sp3 कार्बन। तो अगर हम देखें बेंजीन को, अगर हम लोग देखें तो बेंजीन का हर कार्बन sp2 होता है, आप खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो क्या यहाँ पर इस पोजीशन कोई हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बैलेंस से आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कितनी, यहाँ पर जो कार्बन रिंग में होता है, इस रिंग में जो कार्बन का सिचुएशन होता है डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या कोई हाइड्रोजन है, नहीं है। तो ये जो बेंजीन एल्डिहाइड होता है इसके पास अल्फा कार्बन एब्सेंट होता है, ये एल्डोल कंडीशन रिएक्शन नहीं देता। ऑप्शन बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1-फेनिल प्रोपेनल को कभी देखना चाहे आप देख सकते हैं, 1-फेनिल प्रोपेनल को भी देखें, वही चीज़ होगा 1 2 3, ये होगा आपका 1-फेनिल प्रोपेनल होगा। मैं PH लिख दे रहा हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। बताओ ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में, कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये भी देगा। तो कौन नहीं देता, बेंजीन एल्डिहाइड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो काइनेजारो रिएक्शन। तो काइनेजारो रिएक्शन किसका होता है, काइनेजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देता है जिसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। वो एल्डिहाइड देगा जिस एल्डिहाइड के पास क्या बताओ, एल्डिहाइड कंपाउंड गिवन काइनेजारो रिएक्शन अल्फा कार्बन हाइड्रोजन क्या हो, एब्सेंट हो। तो आप खुद देख सकते हैं क्या इस सिचुएशन में, बोलो एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, तो बताओ अंडर को काइनेजारो रिएक्शन, तो इसके पास तो भाई अल्फा है, बोलो है कि नहीं। अगर इसको आप देखें इसके पास अल्फा है, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, बताओ कि अल्फा कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है। इसमें जो आंसर होगा वह बेंजीन एल्डिहाइड होगा, जो आपको C5H5 दिखा जा रहा है ये होगा। तो ये आपका आंसर होगा बेंजीन एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। ये क्या आपका बताओ एसिटाल्डिहाइड जो आपका इसके पास है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा है, इसके पास हाइड्रोजन है। हमारा C ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये क्वेश्चन सीरीज एल्डिहाइड कीटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। इसमें इससे जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।